नवंबर माह में सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर होने जा रहा है। वृश्चिक राशि जो सूर्य के मित्र मंगल की राशि है। मंगल की वृश्चिक राशि में सूर्य का गोचर 16 नवंबर 2021 को दिन में 12:49 पर सूर्य वृश्चिक राशि में गोचर करने जा रहे हैं। सूर्य जिस समय अवधि में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे उस समय अवधि में यह अपने मित्र देवगुरु बृहस्पति के विशाखा नक्षत्र के तृतीय पाद में रहेंगे। फिर उसके बाद यह 19 नवंबर 2021 की रात्रि तक यह विशाखा नक्षत्र में ही रहेंगे। फिर 19 नवंबर 2021 की रात्रि को यह अपने शत्रु शनि के अनुराधा नक्षत्र में चले जाएंगे। फिर 2 दिसंबर 2021 की रात्रि तक यह अनुराधा नक्षत्र में ही बने रहेंगे और 2 दिसंबर 2021 के रात्रि के पश्चात यह अपने मित्र बुध के ज्येष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे। तो कुंडली में सूर्य ग्रह की एक अहम भूमिका होती है। इस वजह से यह गोचर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह हमारी 12 राशियों को किसी न किसी तरह से जरूर प्रभावित करेगा। प्रथम की 4 राशियों के बारे में कल की वीडियो में आपसे चर्चा कर चुके हैं। बाकी बची हुई 8 राशियों में से 4 राशियों के बारे में, जिसमें सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि की हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे और बाकी बची हुई 4 राशियों के बारे में कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी प्रथम राशि सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए सूर्य प्रथम भाव यानी लग्न भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर की अवधि में यह माता के चतुर्थ भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यह गोचर आपके लिए बहुत अधिक बदलाव लेकर आएगा। इस गोचर काल में आपके परिवार में शांति का माहौल बना रहेगा, लेकिन हो सकता है आपकी माता का स्वास्थ्य कुछ खराब रह सकता है। इस समय अवधि में आपको अपनी आक्रामकता और अहंकार को खुद से दूर रखना है। सूर्य के इस गोचर की अवधि में आप किसी संपत्ति से अच्छा लाभ कमा सकते हैं। व्यापारी लोगों के लिए भी यह गोचर लाभ की स्थिति लेकर आने वाला है। अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या चल रही थी तो इस समय अवधि में स्वास्थ्य में सुधार देखा जाएगा और आपके लिए इस समय अवधि में धार्मिक कार्यों में भाग लेना शुभ परिणामकारी होगा। राजनीति क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं उन्हें इस समय अवधि में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। इस अवधि के दौरान आपके जीवन में लाभ की स्थिति बनेगी और सामाजिक रूप से भी आपकी छवि में वृद्धि देखी जाएगी। सूर्य के इस गोचर की अवधि में आप कोई बड़ी रकम खर्च कर सकते हैं और आप अपने घर और परिवार के लोगों के ऊपर भी धन खर्च करेंगे। आमदनी में इस समय अवधि में जरूर थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका कोई भी काम आपकी आमदनी की वजह से प्रभावित नहीं होगा। निजी जीवन में चल रहे कुछ संघर्ष की वजह से काम में कुछ जरूर बाधा आ सकती है। सूर्य के इस गोचर की अवधि में आपको अपने साथी के साथ दुर्व्यवहार करने से बचना है। यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इस समय अवधि में आपका रवैया ही आपकी समस्याओं को पूरा करेगा। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए लाल वस्त्रों का दान करें। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए सूर्य 12वें भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि में छोटे भाई बहन पराक्रम और साहस के तृतीय भाव में सूर्य का गोचर होने जा रहा है। सूर्य के इस गोचर की अवधि में आप अपने जीवन में अच्छा समय देखेंगे। आर्थिक रूप से भी इस समय अवधि में आपकी स्थिति मजबूत होगी और इस समय अवधि में आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे। सूर्य के इस गोचर की अवधि में आपको हर चीज को गंभीरता पूर्वक लेना होगा और आपको किसी भी निवेश करने से पहले उसे अच्छी तरह जांचना परखना होगा और अपने उज्जवल भविष्य के लिए निवेश करना होगा। कन्या राशि के छात्रों को इस समय अवधि में सफलता की प्राप्ति होगी। कन्या राशि के जातकों को अप्रत्याशित स्रोतों से धन का लाभ प्राप्त होगा। सूर्य का इस भाव में गोचर होना आपके आत्मविश्वास और साहस को बढ़ाएगा और एक ऊर्जावान व्यक्ति के रूप में आप अपने साथी के साथ अच्छे संबंधों का अनुभव कर सकते हैं।
सूर्य के इस गोचर की अवस्था में आपको अपने साथियों का भी भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। यह आपके वर्तमान लक्ष्य में भी आपकी मदद करेगा। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए सूर्य 11वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर की अवधि में धन, कुटुंब और वाणी के द्वितीय भाव में सूर्य का गोचर होने जा रहा है। इस गोचर की अवधि में आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना बढ़ रही है। व्यवसायी जातक भी इस समय अवधि में अपनी व्यवसाय में सफलता से प्रसन्न नजर आएंगे। सूर्य के इस भाव में गोचर की वजह से सूर्यदेव धन के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी अपना आशीर्वाद बरसाएंगे। तुला राशि के जातकों के दूसरे भाव में सूर्य की उपस्थिति के साथ उच्चतर स्तर की सभी शक्ति के साथ संग्रहित होने की संभावना है। यदि आप कोई नया व्यवसाय खोलने की सोच रहे हैं तो यह समय अवधि आपको इंतजार करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह समय अवधि आपके लिए नए व्यवसाय शुरू करने के लिए अनुकूल नहीं है। आप अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए इस समय अवधि के दौरान अपनी संपत्ति को किराए में दे सकते हैं। सूर्य आपके मानसिक और अहंकार से जुड़े हुए हैं, इसलिए इस गोचर की अवधि में आत्म केंद्रित प्रवृत्ति विकसित होने की संभावना बन रही है, जो आपके रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। इस समय अवधि के दौरान आपको अपने खर्च और बचत पर भी ध्यान रखना होगा और साथ ही आपको संतुलित आहार लेने की आवश्यकता होगी। इस गोचर के दौरान आपके आय का प्रवाह अच्छा रहेगा। हालांकि आपको इसे अच्छी तरह बनाए रखने के लिए कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपको इस समय अवधि में बजट के साथ चलने की भी आवश्यकता पड़ेगी। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। बात करते हैं आज की अपनी अंतिम राशि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए सूर्य 10वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर की अवधि में यह आपके आत्मा के प्रथम भाव यानी लग्न भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। यह गोचर आपके स्वभाव में कुछ आक्रामकता ला सकता है। पेशेवर रूप से आपके काम और करियर के मोर्चे पर कुछ लाभ की प्राप्ति आपको हो सकती है। आपको अपने जीवन के सभी प्रयासों पर इस अवधि के दौरान अपने पिता या अपने पिता समान लोगों का सहयोग भरपूर मात्रा में प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से हल्का फुल्का बुखार या सिर दर्द आपको परेशान कर सकता है, तो इस समय अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। विशेष रूप से स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा पारिवारिक स्तर पर आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए आपके भाई बहनों का भी आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आपके कार्यस्थल पर कुछ ऐसी स्थितियां इस समय अवधि में हो सकती हैं जो आपको असहज और निराश महसूस करवा सकती है, लेकिन आपको हर अवसर को अपने पक्ष में करने का प्रयास करना चाहिए। इस गोचर के दौरान आप अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी बहुत अधिक रुचि लेंगे। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए प्रत्येक रविवार को गरीबों में गुड़ का दान करें। तो यह थी मध्य की 4 राशियां जिसमें सूर्य के गोचर से इस प्रकार के प्रभाव पड़ने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।